नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अगर महिलाओं की बात करें तो आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि बहुत मेहनत करती हैं, उनको सफलता हाथ नहीं लगती है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं इसी मुद्दे पर कि आखिर महिलाओं के अंदर क्या कोई सिम्पटम्स होते हैं या उनको देख करके आप बता सकते हैं कि ये बहुत अच्छा, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, देखिए आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं। कुछ महिलाएं जिसको आप देखते हैं सामने से या उनकी तरफ से कोई ऐसे आप देखते ही जैसे उनके बोलने का तरीका हो, या तो एक कहते हैं कि झलक जो दिख जाती है, एक रेखा होती है, उससे समझ में आ जाता है ये बहुत अच्छा करने वाली है। ऐसा कोई सिम्टम्स होता है क्या महिलाओं को देख करके समझ आता है क्या? राइट। अगर आयुषी जी, आज के मैं जो भी लड़की, बहन, बच्ची, महिला जो भी इस कार्यक्रम को अगर आप देख रहे हैं ना, इस वीडियो को देखने जा रही है ना, तो आप समझिए आपको अपने भविष्य को लेकर के बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है। हाँ। आज आप स्वयं जान पाएंगी कि क्या आप वो स्पेशल बच्ची हैं, स्पेशल महिला हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ करने के लिए आई है। और क्यों ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं जीवन में बहुत सुख प्राप्त करती हैं, बहुत सफलता प्राप्त करती हैं, बहुत अच्छा जीवन प्राप्त करती हैं, और क्यों ऐसा कुछ होता है कि संघर्ष करती रह जाती हैं, परेशान होती रह जाती हैं, बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी एक ऐसा जीवन व्यतीत करती हैं। आप सोचिए, बहुत सारी बातें आयुषी जी। देखिए, कुछ ऐसे गायक रहे, जैसे आप रेणु मंडल, क्या नाम था, रानू मंडल या रेणु मंडल, कुछ ऐसा, रानू मंडल जो है ना? बहुत अच्छा गा रही थी, राइट, वो हिमेश कुछ रेशमिया ने बहुत फेमस हाँ, किया। आप सोचिए कहां से उठ करके और कहां तक पहुंची। हाँ। अभी मुझे नहीं पता क्या कंडीशन है, लेकिन क्या परिस्थिति रही। हम सभी, शायद जगजीत सिंह का एक गजल आपने सुना होगा, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से तुम मात खा रहे हो। हाँ। तो परमात्मा जब भी इस संसार में किसी लड़की को, किसी महिला को, किसी व्यक्ति को भेजता है, तो उसके शरीर में, उसके हाथ पैरों में कुछ स्पेशल निशान दे करके भेजता है, जो ये दर्शाता है कि आपको जीवन में कितनी कामयाबी मिलनी है या कितनी नहीं मिलनी है। इस वीडियो में आज मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। और ये महिलाओं के लिए ही है, पहले बता यस, दे, ये हाँ। अपने दर्शकों को क्लियर कर दे कि हाँ। महिलाओं के लिए ही है ये वीडियो। नहीं, महिलाओं के स्वभाव के पुरुष होंगे तो उनके लिए भी है। तो अच्छा, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि हम इस वीडियो पर महिलाओं के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं कि अगर 10 निशान, स्पेशली हम 10 की बात करेंगे, उससे जो भी निशान है, ये निशान अगर आपके हाथ में, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। एक तो आप स्पेशल किसी उद्देश्य से इस संसार में आई हैं। उद्देश्य किस प्रकार का? या तो किसी पुरुष के जीवन को आप वो सफलता देने वाली हैं जिसके साथ आप कनेक्ट होंगी, वो पुरुष अपने जीवन में बहुत कुछ करके जाएगा। या आपके गर्भ से किसी ऐसे संतान की उत्पत्ति होनी है जिसका नाम शायद भारत जानेगा, पूरी दुनिया जानेगी, या आपकी कंट्री जानेगी, या विश्व जानेगा, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। या खुद आप कुछ ऐसा करेंगी जिसके कारण शायद पूरा विश्व या एक देश या अधिकतम लोग आपको जाने, आपकी रिस्पेक्ट करें। तो क्या आपके हाथ में वो वाला निशान है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं? कृपया अपने हाथ को ध्यान से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं आयुषी जी भी अपने हाथ को हाँ, देखेंगे इस बिल्कुल। समय पर कि क्या मैं स्पेशल कार्य के लिए आई हूं। मेरे दृष्टि से आप स्पेशल कार्य के लिए ही आई हैं। आपकी एंकरिंग सब देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है, भारतवर्ष में लोग पसंद करते हैं। हाँ। जनरल सी बात है कि आप एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य के कारण ही यहां तक पहुंची हैं। हमारे हाथ में, हमारे पैर में, मैं एक बात और बता दूं, कभी भी आप लोग एक बार देखिएगा, जब कोई कामयाब व्यक्ति ना चलता है, वो कहा नहीं जाता है, लोग कहते हैं पूत चाल के पांव, से। हाँ, पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं, ये कहा जाता था हाँ, ना। हाँ। इसी प्रकार से परमात्मा किसी को अगर खास उद्देश्य दे करके भेजता है, तो उसके अंदर वो सारे गुण भी विद्यमान होते हैं जो कामयाबी को दर्शाते हैं। अच्छा, अब महिलाओं के बाएं हाथ की बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूं। राइट हैंड जनरली महिलाओं का एक उसके पति के जीवन की परिस्थितियों को दर्शाता है, और लेफ्ट हैंड उसके पूरे जीवन की परिस्थितियों को दर्शाता है। अगर किसी भी महिला के हाथ के अंदर जो परिस्थिति बताने जा रहा हूं, अगर ये बनी हुई है, तो कामयाबी किसी भी परिस्थिति में आपके चरण चूमेगी ही चूमेगी, मिलेगी ही मिलेगी। चाहे आप खुद के बल पर उसको प्राप्त करें या किसी के जीवन के साथ कनेक्ट हो तो प्राप्त करें।
आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं जब से मेरी बेटी हुई है हाँ हाँ, तब से मुझे जीवन में बहुत कुछ मिला बहुत है। lucky मानते यस, हैं इवन लोग। मैं स्वयं की बात कर रहा हूँ, जब से मेरी बेटी हुई है, 2014 में मेरी बेटी का जन्म हुआ है, उसके बाद शायद जीवन में मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। सो सबसे पहला, किसी भी महिला के हाथ के अंदर अगर स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, स्वास्तिक होता है ना, अगर स्वास्तिक का निशान किसी भी महिला के हाथ में बना हुआ है, इट मीन्स कि वो आप स्पेशल महिला हैं, स्पेशल लड़की हैं, जो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने वाली हैं, और जिसके साथ आपकी मैरिज, इस कंडीशन में आपको बहुत बेहतरीन बॉयफ्रेंड या बहुत बेहतरीन पति, कामयाब पति और एक अच्छे व्यवहार वाला पति, इस प्रकार का आपको प्राप्त होने वाला है। जिस घर में आपको जाना है, एक रीजन है। हाँ। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमको अच्छा पति नहीं मिला, अच्छी पत्नी नहीं मिली, अच्छी परिस्थितियां नहीं मिली, ये सब पहले दिख रहा होता है। हाँ। अगर आपके जीवन में अच्छा मिला है तो आपको सब कुछ अच्छे लोग ही मिलेंगे। अगर आपके जीवन में खराब लिखा है तो खराब लोग मिलेंगे। तो अगर किसी महिला के हाथ में स्वास्तिक बना हुआ है, इट मीन्स कि आप उन हजारों लाखों महिलाओं में से एक हैं जिनको किसी विदेश विशेष उद्देश्य के कारण इस धरती पर आप आई हैं। यदि हाथ के अंदर कहीं भी नौका का निशान बन जाए, ध्यान रखिएगा, हाथ के अंदर कहीं भी नौका का निशान बन जाए, कुछ स्पेशल ऐसे चिन्ह हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, तो आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है। अंकुश यदि पूरे हाथ में कहीं पर बन जाए, अंकुश का निशान बन जाए, इट मीन्स कि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए आई हैं और आपको जीवन में बहुत सफलता प्राप्त होनी है। ये लेफ्ट हैंड में होना यस, चाहिए। ये लेफ्ट हैंड में, ओके, यस। ठीक है। अगर छाता, जैसे छाता पकड़ते हैं हम, छत्र का निशान जनरली अगर हाथ में बन जाए तो वो महिला किसी विशेष उद्देश्य के लिए आई है। खैर, छत्र का निशान बनने पर उसको पॉलिटिकल क्षेत्र के अंतर्गत बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, अच्छा। एक अच्छे सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि किसी महिला के हाथ में सिंहासन बन जाए, बैठने का जो होता है, सिंहासन बन जाए, तो ऐसी महिला किसी विशेष उद्देश्य के लिए आई हैं, आपको बहुत सफलता प्राप्त होनी है। यदि वृक्ष का निशान बन जाए, पेड़ जो होता है ना, अगर पेड़ का निशान बन जाए तो आप समझिए कि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर आई हैं और आपको बहुत सफलता मिलनी है। आपको जीवन में रानी बन के रहना है, बहुत राज करना है आपको, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। यदि मत्स्य का चिन्ह बन जाए, मछली जो होता है ना, मछली का चिन्ह बन जाए और मछली का भी जो मुख हो वो कलाई की तरफ, अच्छा। अगर मछली का जो मुख है वो नीचे की तरफ है, तो ऐसी परिस्थिति में वृद्धावस्था में बच्चों के बल पर बहुत सुख करने को मिलता है। लेकिन यदि ऊपर की तरफ है तो आप स्वयं के बल पर बहुत कुछ प्राप्त करती हैं और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करती हैं। यदि हस्तरेखा में शंख का निशान बन जाए किसी महिला के, तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए आई हैं, आपको बड़ी खास सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि मगरमच्छ का निशान बन जाए, अच्छा, मगरमच्छ ये जैसे सब लेफ्ट हैंड के लिए ये सब कुछ लेफ्ट हैंड, महिला के सब कुछ लेफ्ट हैंड के अंतर्गत होता है। अगर ये निशान राइट हैंड में बन रहा है तो फिर पति के द्वारा ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। अगर लेफ्ट में बन रहा है तो ये सब आपके भाग्य से सारी चीजें प्राप्त होने वाली है। तो अगर मगरमच्छ का निशान बन जाता है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्राप्त होने वाला है, आपका एक विशेष उद्देश्य है। ध्यान रखिए, यदि किसी महिला के ये ध्यान रखिए, ये अगर ये जो चक्र है, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये उंगलियां, अगर इन 10 उंगलियों पर 5 इसमें और 5 इसमें अगर चक्र का निशान बन जाता है, इट मीन्स कि आप बहुत खास कोई महिला हैं, किसी बड़े खास उद्देश्य के लिए आप आई हैं, तो आपको जीवन में बहुत सफलता प्राप्त होनी है। तो ऐसे कुछ बड़े महत्वपूर्ण निशान होते हैं और ये वो निशान हैं जो शायद आपको नहीं मिलेंगे। मेरे दृष्टि से शायद लाखों महिलाओं में से किसी एक के हाथ में ये चीजें प्राप्त होंगी, लेकिन जिस महिला के हाथ में ये चीजें प्राप्त होंगी, अगर वो लड़की है तो नोट करके रखिएगा, कुछ दिन बाद उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये परिस्थिति होती है। तो ये महिलाओं के लिए खास वीडियो भी है, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं तो यही मानती हूँ पंडित जी कि कर्म ही पूजा है। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है अच्छा फल मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये मान्यता रखते हैं, वो इस चीजों पर ध्यान देते हैं। आयुषी जी, एक बात बताइए, हाँ। कर्म कौन नहीं करता है? पूरी दुनिया कर्म करती है ना। हाँ। मैं इस चीज पर
भाग्यम फलत सर्वत्र न विद्या न यशो बलम। मैं इस बात को वेद के मानता हूँ। कर्म हर व्यक्ति करता है, लेकिन कर्म का जो फल है वो शायद किसी किसी को प्राप्त होता है। तो कर्म का फल उसी को प्राप्त होता है जिसके हाथ में इस प्रकार की परिस्थिति है। कर्म आप तभी करते हैं जब आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं, नहीं तो आप कर्म करते ही नहीं हैं। तो मेरे दृष्टि से कर्म सभी करते हैं। आप कर्म पर भरोसा रखना भी चाहिए। विदाउट कर्म किए तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। लेकिन कर्म आप तभी कर पाएंगे जब वो कर्म का योग आपके हाथ में, आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में होगा तब। शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी देने के लिए। और ये वीडियो वो महिलाएं जरूर देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसी होती हैं, महिलाएं ऐसा मानती हैं कि शायद उनका नसीब अच्छा नहीं है। ये गांव में लोग यही कहते हैं कि पता नहीं पति कैसा मिलेगा, कैसा आने वाला फ्यूचर रहेगा, क्या लिखा है। कुछ लोग ऐसी चीजों को मानते हैं। तो पंडित जी ने बताया कि हाथ में अगर 10 रेखाएं आपकी जो उन्होंने बताया ऐसी रेखा मिलती है तो जाहिर सी बात है आप एक खास महिला हैं और खास उद्देश्य से इस धरती पर आई हैं। शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार।